हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हीट ट्रांसफर के आज के इस लेक्चर में हमें दो बिल्कुल स्टैंडर्ड जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो आज का ये लेक्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है हीट ट्रांसफर का। तो देखो, उससे पहले हमने अभी तक पढ़ा है ना, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, मेरे पास एक रोड थी, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लंबाई एल, थर्मल कंडक्टिविटी के, और ये एंड टी एच टेम्परेचर पे था और ये एंड टी एल टेम्परेचर पे था। और स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं हमें। तो देखो, आई हीट करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो देखो, इसका थर्मल रेजिस्टेंस आर ये कितना आया था, एल बाय के ए, ठीक है। और जो हीट करंट होता है आई, वो किसके बराबर होता है, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हीट करंट आई वो कितना आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस टी एच माइनस टी एल डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस एल डिवाइडेड बाय के ए। तो के ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और देखो, यहां पे जो मैंने रोड ली है, जो सिलेंड्रिकल रोड ली है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है ना हर जगह पे, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए। तो इस केस में जो टेम्परेचर वर्सेज एक्स जो ग्राफ आएगा ना, स्ट्रेट लाइन आएगा। मतलब देखो, यहां पे एक्स 0 है, ठीक है, और यहां पे एक्स एल है। तो यहां से एक्स डिस्टेंस दूर, मान लो रोड के इस क्रॉस सेक्शन पे टेम्परेचर है, मान लो कैपिटल टी। तो देखो, यहां पे रोड का क्रॉस सेक्शन सेम है हर जगह पे, कैपिटल ए। तो जो टेम्परेचर वर्सेज एक्स जो ग्राफ आएगा ना, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 टेम्परेचर टी एच, व्हेन एक्स इज एल तो टेम्परेचर टी एल, ठीक है। तो यहां पे टेम्परेचर लीनियरली डिक्रीज करेगा। जैसे मैं रोड के इस तरफ जाऊंगा, टेम्परेचर लीनियरली डिक्रीज करेगा, ठीक है। लीनियरली डिक्रीज किस केस में करता है, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो, सेम, जो कि यहां पे है भी, हर क्रॉस सेक्शन का एरिया सेम है ना, कैपिटल ए, ठीक है। और यहां पे टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स ये कितना आया था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हवाले से। मतलब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एक तरह से इज इक्वल टू टी एच माइनस टी एल डिवाइडेड बाय एल इंटू में एक्स, ये आया था। मतलब एक तरह से इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये आई थी, ठीक है। स्लोप नेगेटिव, ये नेगेटिव स्लोप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो, अगर हमें हीट करंट फाइंड आउट करना है तो डायरेक्टली आप ये अप्लाई कर सकते हो, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, बिल्कुल कर सकते हो। और रेजिस्टेंस मतलब थर्मल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, एल बाई के ए, ठीक है। तो अभी जो हम दो न्यूमेरिकल करेंगे ना, जेई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। अभी हमें जेई एडवांस लेवल के क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम नहीं होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी करेगा, ठीक है। तो अब हम दो स्टैंडर्ड जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में देखो क्या गिवन है। मान लो मेरे पास
एक स्फेयर ये है और एक स्फेयर ये है, ठीक है। यहां पे मटेरियल है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी के है इस मटेरियल की, और ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है, ठीक है। और देखो ये अंदर से होलो है, मटेरियल तो बस यहां पे है, ठीक है। ये जो स्फेयर है ना, ये अंदर वाला एक तरह से ये एट टेम्परेचर TH पे है, और ये सरफेस TL टेम्परेचर पे है, हायर लोअर, और स्टेडी स्टेट है। तो देखो हायर टू लोअर टेम्परेचर हीट तो ऐसे फ्लो करेगी ना, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, सही बात है, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, हीट करंट फाइंड आउट करना है, I, ठीक है। और देखो यहां से x डिस्टेंस दूर मैंने एक ये डॉटेड स्फीयर मान लिया, यहां से x डिस्टेंस दूर, ठीक है। इस डॉटेड स्फीयर का मान लो टेम्परेचर होगा T, तो टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x ये फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां से x डिस्टेंस दूर मैंने एक डॉटेड स्फीयर बनाया है जहां पे टेम्परेचर क्या होगा, कैपिटल T, ठीक है। तो देखो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, 4πx²। जैसे जैसे इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी, मतलब x की वैल्यू R1 से और ज्यादा होती जाएगी R2 तक, मतलब x जैसे बढ़ता जाएगा तो इसका सरफेस एरिया मतलब एक तरह से क्रॉस सेक्शनल एरिया 4πx² वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको जेईई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम बोल रहा हूं, ठीक है। तो देखो ये मैंने मान लिया dx। तो देखो यहां से x डिस्टेंस दूर जो ये मैंने स्फीयर बनाया था डॉटेड, इसका सरफेस एरिया वो क्या आएगा, 4πx², ठीक है। और मैंने इस स्फीयर के ऊपर जस्ट एक दूसरा डॉटेड स्फीयर मान लिया, जस्ट ऊपर, कितनी रेडियस का, x प्लस dx, dx क्या है, टेंड्स टू 0, ठीक है, वेरी स्मॉल। तो देखो इस रीजन का, ये जो डॉटेड रीजन है, इसका जो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस आएगा dr, वो क्या आ जाएगा। तो देखो हीट करंट के अलोंग लंबाई वो क्या, dx डिवाइडेड बाय k, और क्रॉस सेक्शन एरिया सरफेस एरिया वो क्या, 4πx², ठीक है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन dr इज इक्वल टू 1/4πk dx बाय x²। तो मुझे तो इस पूरे सिस्टम का थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया है। x की वैल्यूज कहां से कहां तक होंगी, R1 से R2, लोअर लिमिट R1 अपर लिमिट R2। तो कैपिटल R मतलब इस पूरे सिस्टम का थर्मल रेजिस्टेंस इस केस में वो कितना आ जाएगा, -1/4πk, इंटीग्रेशन को सोल्व किया मैंने 1/x, ठीक है। लोअर लिमिट R1 अपर लिमिट R2। तो देखो ये कितना आ गया, -1/4πk, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/R2 माइनस 1/R1। तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2, माइनस साइन को अंदर ले आना, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय R1 R2, ठीक है। तो ये आ गया इस पूरे सिस्टम का थर्मल रेजिस्टेंस। तो देखो
हीट करंट आई वो कितना फ्लो करेगा। ऑब्वियसली एवरी क्रॉस सेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ हीट करंट फ्लो करेगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट पे है ना रोड। अब रोड कोई हीट एनर्जी खाएगी तो नहीं, हीट एनर्जी का फ्लो ऐसे होगा ना। तो हर क्रॉस सेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ हीट करंट फ्लो करेगा आई, और वो कितना होगा यहां से टेम्परेचर डिफरेंस टी एच माइनस टी एल डिवाइडेड बाय इस पूरे सिस्टम का थर्मल रेजिस्टेंस ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1, ये 4 पाई के इंटू में R1 R2 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, 4 पाई के R1 R2। और अब देखो ये जो मैंने रीजन माना है डॉटेड, इसमें से भी आई ही हीट करंट पास होगा, ठीक है। और देखो यहां से x डिस्टेंस दूर मैंने टेम्परेचर माना था T, तो यहां से x प्लस dx डिस्टेंस दूर टेम्परेचर हो जाएगा T प्लस dt। सही बात है, यहां पे टेम्परेचर T, तो यहां पे कितना हो जाएगा T प्लस dt। ऑब्वियसली dt नेगेटिव आएगा, क्योंकि जैसे मैं इस तरफ जाता जाऊंगा तो टेम्परेचर घटता जाएगा। तो यहां पे टेम्परेचर T, तो यहां पे टेम्परेचर इसके जस्ट अब वो कितना हो जाएगा T प्लस dt। तो इस रीजन से आई ही हीट करंट फ्लो करेगा, और वो कितना हो जाएगा बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्योंकि देखो एवरी क्रॉस सेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ हीट करंट फ्लो करेगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट है ना, तो यहां पे ये हीट एनर्जी को खाएगी नहीं, इसका कोई भी पोर्शन हीट एनर्जी को खाएगा नहीं, ठीक है। तो इस डॉटेड पोर्शन से कितना अमाउंट ऑफ हीट करंट फ्लो करेगा ऐसे। तो देखो यहां का टेम्परेचर T माइनस यहां का टेम्परेचर T प्लस dt, टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस T प्लस dt, तो ये कितना आ गया माइनस dt, और डिवाइडेड बाय इस रीजन का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस dr, और dr कितना है dx डिवाइडेड बाय 4 पाई के एक्स स्क्वायर, 4 पाई के एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, ठीक है। तो देखो इसको और इसको दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम यहां पे। तो देखो जो मुझे हीट करंट फाइंड आउट करना था वो तो निकल चुका है आंसर, तो ठीक है, हीट करंट ये और ये भी हीट करंट ही है, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना। मतलब देखो यहां पे एवरी क्रॉस सेक्शन से इतना हीट करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और ये जो वेरी स्मॉल पोर्शन है डॉटेड, बाय यूजिंग डेफिनेशन इतना हीट करंट फ्लो करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस माइनस dt डिवाइडेड बाय इसका वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस dr, वही तो किया है। और ये दोनों सेम होने चाहिए, इन दोनों को इक्वेट कर दो बस, अब और कुछ नहीं है। तो देखो TH माइनस TL इंटू में 4 पाई के R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 इज इक्वल टू माइनस dt बाई dx 4 पाई के एक्स स्क्वायर, 4 पाई के से 4 पाई के कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां पे ये आ गया एक्स स्क्वायर, और ये जो dx है ये यहां पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पे माइनस dt की वैल्यू ये कितनी आएगी TH माइनस TL इंटू में R1 R2 इंटू में dx
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर R2 माइनस R1, ठीक है, R2 माइनस R1 और एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो एक तरह से देखो यहां से dt बाई डी एक्स ये कितना आएगा, क्योंकि यहां पे लास्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे dt बाई डी एक्स की। ये कितना आएगा, माइनस साइन को इस तरफ ले जाओ तो माइनस ऑफ टी एच माइनस टी एल इंटू में R1 R2, ठीक है, डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 एक्स स्क्वेयर, R2 माइनस R1 एक्स स्क्वेयर। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। इस माइनस साइन को भी उस तरफ ले जाओ, ले जाना चाहो तो। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकल आएगा। तो देखो जब एक्स R1 है, मतलब इस सरफेस की बात कर रहा हूं, तो टेम्परेचर कितना TH, ठीक है। और जब x होगा, मतलब इस सरफेस की बात कर रहा हूं, तो टेम्परेचर होगा T। तो इंटीग्रेट करना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब और कुछ नहीं है। तो T माइनस TH ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेट करो बस, TH माइनस TL R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। तो देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा ना वो -1 बाई एक्स आएगा, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे 1 बाई एक्स आएगा, लोअर लिमिट R1 अपर लिमिट x, ठीक है। तो T माइनस TH देखो कितना आ गया, TH माइनस TL R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय R1, ठीक है। तो T कितना आ गया, T इज इक्वल टू TH प्लस TH माइनस TL R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 इंटू में 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय R1, इतना आ गया टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये आ गया, ठीक है। तो देखो जैसे x बढ़ता जाएगा 1 बाय एक्स कम होता जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर घटता जाएगा x के बढ़ने के साथ, ठीक है। तो टेम्परेचर वर्सेज एक्स ग्राफ बनाना चाहो यहां पे, वो कैसा आएगा, तो देखो dt बाई डी एक्स, मतलब ये जो टेम्परेचर वर्सेज एक्स जो भी ग्राफ आएगा इसमें टेंजेंट की स्लोप dt बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट नहीं है, एक्स के बढ़ने के साथ कम नेगेटिव होती जाएगी, ठीक है। तो व्हेन x इज R1 तो टेम्परेचर होगा TH, ठीक है। और जब x R2 हो जाएगा तो टेम्परेचर होगा TL, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे x बढ़ेगा ना फ्रॉम R1 टू R2, ऑब्वियसली टेम्परेचर तो घटेगा, घट भी रहा है, लेकिन टेम्परेचर के घटने की रेट वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, मतलब टेंजेंट की स्लोप कम नेगेटिव होती जाएगी, ठीक है। तो यहां पे जो क्रॉस सेक्शन एरियाज होंगे ना वो बढ़ते जाएंगे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी फ्रॉम R1 टू R2, क्रॉस सेक्शन एरियाज मतलब 4 पाई एक्स स्क्वायर, वह यहाँ पे ये कांस्टेंट थोड़ी ना है, x जैसे बढ़ेगा
क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो लेकिन हीट करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन वो इतना ही रहेगा, ठीक है। तो हीट करंट फाइंड आउट करना था और टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स ये फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो यहां पे टेम्परेचर वर्सेज एक्स ऐसा ग्राफ आएगा, टेंजेंट की स्लोप कम नेगेटिव होती जाएगी। नेगेटिव का कैसे पता चला, आगे माइनस है और टी एच माइनस टी एल तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि टी एच टी एल से ज्यादा होगा ऑब्वियसली। लेकिन जैसे एक्स बढ़ेगा तो ये पूरा घटेगा ना, तो कम माइनस में होता जाएगा स्लोप पे, कम माइनस, कम नेगेटिव, कम नेगेटिव। तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑब्वियसली घटेगा जैसे एक्स R1 से R2 बढ़ेगा। जैसे मैं ऐसे जाता जाऊंगा ना, इन क्रॉस सेक्शंस का टेम्परेचर कम होता जाएगा, लेकिन वो कुछ ऐसे डिक्रीज होगा, लीनियरली डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। ये कर्व टाइप आएगा ग्राफ इसका। तो अब देखो एक और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जेईई एडवांस लेवल की। एक और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है बिल्कुल जेईई एडवांस लेवल की। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक फ्रस्टम है, फ्रस्टम रोड, ठीक है, कुछ ऐसे करके फ्रस्टम की शेप में है रोड, ठीक है। ये जो लंबाई है ये है L, ठीक है। ये रेडियस है मान लो स्मॉल r1 और ये रेडियस है मान लो स्मॉल r2, ठीक है। मटेरियल है, मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है K, ठीक है। ये एंड TH टेम्परेचर पे है और ये एंड TL टेम्परेचर पे है और स्टेडी स्टेट है। तो ऐसे हीट करंट फ्लो करेगा, आई हीट करंट फ्लो करेगा ना स्टेडी स्टेट पे, वो फाइंड आउट करो, ठीक है। और यहां से x डिस्टेंस दूर इस क्रॉस सेक्शन पे मान लो टेम्परेचर होगा T, ठीक है। और इस क्रॉस सेक्शन की जो रेडियस होगी वो मान लो होगी स्मॉल r। तो टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल r फाइंड आउट करो या टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x फाइंड आउट करो, ठीक है। यहां पे x क्या है 0, यहां पे x क्या हो जाएगा L, ठीक है। यहां पे स्मॉल r कितनी R1 और यहां पे स्मॉल r कितनी R2, ऑब्वियसली R2 इज ग्रेटर देन R1। तो टेम्परेचर फाइंड आउट करो एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल r और x, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे ये जो फ्रस्टम है ना, इसके क्रॉस सेक्शन एरियाज वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सबसे कम क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पे है। जैसे मैं इस तरफ जाता जाऊंगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है, सही बात है। तो अब देखो यहां से x डिस्टेंस दूर मैंने क्रॉस सेक्शन मान लिया जिसकी रेडियस होगी स्मॉल r और टेम्परेचर होगा इस क्रॉस सेक्शन पे कैपिटल T, ठीक है। और मान लो ये जो डिस्टेंस है ना, ये है dx, ये क्या है dx, और यहां पे रेडियस स्मॉल r है और इस यहां पे रेडियस क्या हो जाएगी स्मॉल r प्लस डी आर, ठीक है। ये समझ रहे हो ना, ये रेडियस कितनी हो जाएगी स्मॉल r प्लस डी आर। यहां से x डिस्टेंस दूर
क्रॉस सेक्शन की रेडियस स्मॉल आर, यहां से x प्लस डी एक्स डिस्टेंस दूर, क्रॉस सेक्शन की रेडियस थोड़ी सी बढ़ेगी, बिल्कुल r प्लस डी आर हो जाएगी, ठीक है। तो dx भी टेंस टू जीरो होगा, वेरी स्मॉल, और dr भी टेंस टू जीरो होगा, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, सही बात है। जैसे मैं इस तरफ जाऊंगा रेडियस बढ़ती जाएगी स्मॉल आर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो इतने पोर्शन का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस डी आर, वो क्या होगा, हीट करंट के अलोंग लंबाई dx और डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी के, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। और आपको ये पता होना चाहिए स्मॉल आर एक्स के साथ लीनियरली इंक्रीज करती है यहां पे, इन केस ऑफ फ्रस्टम स्मॉल आर एक्स के साथ लीनियरली इंक्रीज करती है। जब एक्स 0 तो स्मॉल आर कितनी, r1, स्मॉल r1, और जब एक्स l तो स्मॉल r कितनी, r2, ठीक है। तो ये ऐसे लीनियरली इंक्रीज करती है। तो स्मॉल r एज ए फंक्शन ऑफ x फाइंड आउट कर सकते हो आप यहां से, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वैसे r इज इक्वल टू स्लोप कितनी हो जाएगी, r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय दिस l, और इंटू में x, और प्लस इंटरसेप्ट r1, ठीक है। तो यहां से dr बाई डी एक्स फाइंड आउट करना एक तरह से, r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय l आएगा। तो dx कितना हो जाएगा, l dr डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1, ठीक है, ये हो जाएगा dx। और अब देखो यहां से x डिस्टेंस दूर, इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर कैपिटल T, यहां से x प्लस डी एक्स डिस्टेंस दूर, यहां का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, T प्लस डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो इस थोड़े से पोर्शन का थर्मल रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल dr ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। मुझे तो इस पूरे फ्रस्टम का थर्मल रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, सॉरी दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन dr इज इक्वल टू 1 बाय, पहले यहां पे देखो एक चीज करता हूं मैं, यहां पे देखो, यहां पे तो x और r अलग अलग है, तो इंटीग्रेट कैसे करूं, तो dx की वैल्यू है ना ये l dr डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1, ये पहले यहां पे पुट कर लो, तो dr कितना आ गया, फिर आसान रहेगा सब कुछ। तो dx l dr डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1, l dr डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1, और डिवाइडेड बाय k पाई r स्क्वायर है, k पाई r स्क्वायर। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, क्योंकि राइट हैंड साइड में देखो स्मॉल r में है, इससे पहले x में और स्मॉल r में था, इसलिए dx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ dr यहां पे पुट करनी जरूरी थी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन dr इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाय k पाई r2 माइनस r1, और इंटीग्रेशन dr बाय r स्क्वायर, सही है। तो कैपिटल R ये क्या हो जाएगा, पूरे फ्रस्टम का थर्मल रेजिस्टेंस L बाय के पाई R2 माइनस R1। अभी इंटीग्रेशन को भी सोल्व करना बाकी है। तो देखो स्मॉल r की लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी, R1 से लेके R2 तक। अब यहां पे बस इंटीग्रेट कर दो, 1 बाय आर स्क्वायर का कितना होता है, माइनस 1 बाय आर
लोअर लिमिट R1 अपर लिमिट R2, तो माइनस एल बाय में के पाई R2 माइनस R1 इंटू में 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2, तो माइनस साइन को और अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, और R2 माइनस R1 से R2 माइनस R1 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा कैपिटल R की वैल्यू L बाय के पाई R1 R2, L बाय के पाई R1 R2, ये आ गया थर्मल रेजिस्टेंस इस पूरे फ्रस्टम का। ठीक है, और हीट करंट कितना पास होगा थ्रू एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस फ्रस्टम I, वो क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस TH माइनस TL डिवाइडेड बाय दिस थर्मल रेजिस्टेंस L बाय में के पाई R1 R2, तो के पाई R1 R2 ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये तो होगा हीट करंट थ्रू एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस फ्रस्टम, तो हीट करंट निकल गया। अब टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x वो फाइंड आउट करना बाकी है। तो देखो फ्रॉम डेफिनेशन इस वेरी स्मॉल पोर्शन से कितना हीट करंट पास होगा, I, ऑब्वियसली I ही होगा। इनफैक्ट थ्रू ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन हीट करंट क्या आएगा, सेम। तो फ्रॉम डेफिनेशन देखो I कितना आएगा, T माइनस टेम्परेचर डिफरेंस है T माइनस T प्लस dt डिवाइडेड बाय इस स्मॉल पोर्शन का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस dr, और वो dr कितना आया था ये। ठीक है, L dr डिवाइडेड बाय के पाई R2 माइनस R1 R स्क्वायर, तो ये ऊपर तो आ गया माइनस dt, और ये के पाई R2 माइनस R1 R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, के पाई R2 माइनस R1 R स्क्वायर ऊपर चला गया। ठीक है, तो देखो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, इसको और इसको कंपेयर करवा सकता हूं ना, दोनों I ही हैं, तो ये I माइनस dt बाय L dr इंटू में के पाई R2 माइनस R1 R स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर TH माइनस TL इंटू में के पाई R1 R2 बाय में L, के पाई R1 R2 बाय में L। ठीक है, तो के पाई से के पाई कैंसिल कर दो सबसे पहले, तो इसको मैं इस तरफ लिख रहा हूं R2 माइनस R1 इंटू में R स्क्वायर, R2 माइनस R1 इंटू में R स्क्वायर, इसको मैं थोड़ी सी इस तरफ लिख रहा हूं TH माइनस TL R1 R2 बाय में L, TH माइनस TL, क्या TH माइनस TL और R1 R2 बाय में L। ठीक है, तो अब क्या करो, तो देखो यहां पे dt है और dr है, सही बात है, ऐसा ही तो है, और देखो L से L कैंसिल हो जाएगा, एक L से L भी कैंसिल हो जाएगा, तो देखो यहां से dt ये कितना आएगा, माइनस साइन को उस तरफ ले जाओ, तो माइनस TH माइनस TL R1 R2, और dr भी उस तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 R स्क्वायर, R2 माइनस R1
आर स्क्वायर, ठीक है, यही हो जाएगा ना। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो देखो जब R1 है तो टेम्परेचर कितना है TH, और जब R होगा, मतलब इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो टेम्परेचर कितना होगा T। तो यहां से आप इस इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। देखो मेरा इंटीग्रेशन इतना है, इसको आप सोल्व कर सकते हो ना। यहां पे लोअर लिमिट TH, अपर लिमिट T, यहां पे लोअर लिमिट R1, अपर लिमिट R, राइट साइड में इंटीग्रेशन R में है, इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से जो टेम्परेचर आएगा एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल r, ये कितना आएगा, TH प्लस TH माइनस TL इंटू में R1 R2 डिवाइडेड बाय, यहां पे स्मॉल r1 r2 आएगा ना, ये स्मॉल r1 r2, ठीक है, डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 इंटू में 1 बाय स्मॉल r माइनस 1 बाय स्मॉल r1, ठीक है। ये आ गया टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल r। डेफिनेटली स्मॉल r के बढ़ने से ये टेम्परेचर कम ही होता जाएगा, TH से और कम, ठीक है। तो देखो मुझे तो टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए हो, अगर टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल r तो आ गया, लेकिन अगर मान लो मुझे टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल x चाहिए, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x, तो देखो स्मॉल r की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ x ये आई थी, ये यहां पे आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाएगा डेफिनेटली। तो फिर टेम्परेचर x के बढ़ने से ऑब्वियसली कम ही होगा। जब x 0 तो टेम्परेचर कितना TH, मतलब इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर TH, और जैसे x बढ़ाता जाऊंगा मैं टेम्परेचर कम होता जाएगा, और जब x L हो जाएगा, इस क्रॉस सेक्शन की बात करूं, तो टेम्परेचर कितना होगा TL, ठीक है। लेकिन देखो यहां पे क्या ये लीनियरली डिक्रीज होगा, ये देखने लायक बात है, ठीक है। तो अब देखो वो कैसे पता चले, तो देखो यहां से dt बाय में dr, वो मेरे को पता चल जाएगी dt बाय dr, ठीक है। एक तरह से कहां से, dt बाय dr यहां से पता चल जाएगी, यहां से। अब ठीक है, तो dt बाय dr यहां से मेरे को पता चल जाएगी, नेगेटिव आएगी ऑब्वियसली, ये नेगेटिव साइन उस तरफ चला जाएगा ना, और कितनी आएगी, मतलब नेगेटिव भी कितना कुछ, dt बाय dr TH माइनस TL डिवाइडेड इंटू में R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 और R स्क्वायर, ठीक है, और माइनस साइन यहां पे। तो अब देखो dr की वैल्यू क्या थी, dr की वैल्यू dx इंटू में R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय L, तो dr की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, dx इंटू में R2 माइनस R1 इंटू में R2 माइनस R1 और डिवाइडेड बाय L, L ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां से R2 माइनस R1 से R2 माइनस R1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो dt बाई dx कितना आ गया, यहां पे L इस तरफ डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो देखो dt बाई dx
नेगेटिव आएगा, देखो आगे नेगेटिव साइन है ना। और देखो जैसे x बढ़ेगा r भी बढ़ेगा, स्मॉल r भी बढ़ेगा, तो dt बाई डी एक्स एक्स बढ़ने से क्या होगा, कम नेगेटिव होता जाएगा। क्योंकि जैसे x बढ़ेगा, इस ग्राफ से ही देख लो, तो स्मॉल r भी तो बढ़ ही रहा है। तो जैसे x बढ़ेगा स्मॉल r बढ़ेगा, तो dt बाई डी एक्स कम नेगेटिव होता जाएगा। इसका मतलब है कुछ ऐसा ग्राफ आएगा टेम्परेचर वर्सेज एक्स में, कुछ ऐसा, ठीक है। टेम्परेचर वर्सेज एक्स में कुछ ऐसा ग्राफ आएगा और टेंजेंट की स्लोप कम नेगेटिव होती जाएगी। तो जैसे मैं इस तरफ जाता जाऊंगा, क्रॉस सेक्शंस का टेम्परेचर कम होता जाएगा, लेकिन वो लीनियरली नहीं डिक्रीज होगा, कुछ ऐसे डिक्रीज होगा, ठीक है। और ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ हीट करंट पास होगा, और वो कितना होगा, इतना, ठीक है। तो टेम्परेचर वर्सेज एक्स कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। और देखो टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल आर आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। वो कैसे, स्मॉल आर की ये जो वैल्यू है ना एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यहां पे पुट कर लेना, तो टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे एक्स बढ़ेगा तो ऑब्वियसली स्मॉल आर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। और टेम्परेचर वर्सेज एक्स ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, टेम्परेचर एक्स के साथ घटेगा लेकिन लीनियरली नहीं घटेगा, कुछ ऐसे घटेगा, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।